साथियों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हम दिव्यांग जगत में एक बड़ी वर्जनाएं हैं, बड़ी बंदिशें हैं। हम वहां न जाएं, वहां न निकलें, वहां हमको जाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हमको कोई ले भी नहीं जाना चाहता है, और जब ले नहीं जाना चाहता है तो हम जाकर के कैसे पहुंच भी सकते हैं। अब इन सब बातों के लिए बहुत समय बीत गया। अब आपके पास ट्राइसाइकिल है, ट्राइसाइकिल बैटरी वाली न सही, हाथ चालित ट्राइसाइकिल है। इसके अलावा छोटी जगहों पे व्हील चेयर है, बहुत से साधन हैं, बहुत सी जगहों पे है। आप जाएं, समाज में मिलें और अपने को आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रसन्न रह करके आप जब दो लोगों में समरसता स्थापित करेंगे, जब लोगों जाएंगे, तो आपको एक अंदर से आत्मविश्वास जागृत होगा, आप सशक्त होंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से व्यवहार हम समाज में आते जाते देख पाते हैं। बहुत से देखने से हम ऑब्जर्वेशन जब करते हैं, जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखते हैं तो उसको आत्मसात करते हैं, और ये आत्मसात करने की प्रक्रिया ही हमें सतत आगे बढ़ने का हमें प्रोत्साहन देती है, आगे बढ़ने का क्रम देती है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ा कुंठाग्रस्त हो जाते हैं जब हम कहीं नहीं जा पाते। बहुत पहले की एक बार मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सन 62 की बात, 1962 की बात बता रहा हूं। तब मैं छोटा था, 7-8 साल का था। मैं बैठे बैठे चलता था, विकलांग था, दिव्यांग था। एक जगह पे मैं बैठा था, उसी जगह पे उस समय शुरू में चला था पंपिंग सेट। आज पंपिंग सेट की जब बात करते तो आप हंसेंगे, लेकिन उस समय पंपिंग सेट, जिससे पानी, सिंचाई खेतों तक पानी तालाब में लगाया जाता था, फिर तालाब से और उसके एक फीता ऐसा पाइप फैलाया जाता था बड़ी दूर तक, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक, फिर उससे पानी जाता था। अब वो इंजन आया तो हमारे साथ जो बच्चे खेल रहे थे सब झुंड बना करके दौड़ के चले गए देखने कि क्या है, ये है। हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी, मेरा भी बचपन था। मैं नहीं जा पाया, मैंने घिसलना शुरू किया, तब तक मैं जा ही नहीं सकता था। फांदना था, तालाब के किनारे पहुंचना आसान नहीं था। लोगों ने रोका, मैं रोने लगा, रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा, और उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाया। तो इन सब बातों में हमने देखा, आपने भी कभी ऐसी स्थितियों का सामना करा होगा। आज भी मेरे अंदर उपेक्षा और समाज का मतलब अपनों से भी बहुत ज्यादा उपेक्षाएं होती है। मेरे चाचा की शादी थी, और चाचा की शादी में हमें क्या हुआ कि सब बारात जा रही थी, सब कुछ जा रहा था। मुझे इसलिए नहीं ले जाया गया कि दिव्यांग है, कहाँ है। चाचा जी खैर बड़ा विद्रोह कर दिए। वो स्वयं विवाह करने से ही नाराज होने लगे कि हम नहीं करेंगे अगर ये नहीं जाएगा हमारा भतीजा। उनका दुलार था कि वो हमको ले गए, और हम गए उनकी शादी में। तो ये स्थितियां होती हैं। एक बार और बात बता रहा हूं कि मैं अपने एक संबंधी के यहां गया। हमारे साथ हमारे एक बड़े परिवार के बहुत ही बड़े घर के व्यक्ति थे, वो भी गए। तो हमारे सगे बहनोई जो थे, वो उनके साथ तो रात में पिक्चर हॉल चले गए, और मुझे अकेला छोड़ गए, क्योंकि मैं दिव्यांग था। मुझको कैसे ले जाते, किस तरीके से, उनकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन नहीं ले गए। तो मेरे अंदर क्या बीता होगा। तो ये सब बातें होती हैं दिव्यांगों के साथ। दिव्यांगों को सामाजिक कार्यों से बहुत दूर रखा जाता है, बहुत उनको अलग रखा जाता है। आज हम इस प्रभु ने, परमात्मा ने हमें इस लायक बना दिया है कि हर जगह पे हम पहुंच सकते हैं, सब कहीं जाते हैं, सभी समारोहों में सम्मिलित होते हैं। बल्कि कई समारोहों में तो जबरदस्ती हमें आमंत्रित किया जाता है, मुख्य अतिथि बनाया जाता है, अध्यक्षता दी जाती है, और लोग गौरवान्वित होते हैं जब हम पहुंचते हैं। तो ये क्या है, क्यों है? ये है
कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूं पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने अंदर इतना प्रतिभा लाइए, अपने अंदर इतना संपन्नता लाइए। संपन्नता का मतलब ये नहीं कि धन से, आपके अंदर बौद्धिक संपन्नता होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास की संपन्नता होनी चाहिए, आपके अंदर आगे बढ़ के नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। आप किसी के आगे याचक दीनहीन बने जब तक रहेंगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं। जब आपसे कहा जाता है कि हमारे बहुत से दिव्यांग, जब कोई कार्यक्रम होता है, बहुत से दिव्यांगों को हमने आमंत्रित किया है, निश्चित रूप से उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सभी की, कुछ की अच्छी भी है, लेकिन क्या करेंगे, जब दिव्यांगों का समारोह होगा तो वो जानबूझकर फटे पुराने बड़े गंदे से कपड़े पहन के जाएंगे। तो ऐसे लोगों के प्रति कोई बहुत ऐसा दृष्टि नहीं बनाता है कि आप जो है उसको देख करके ये गरीब है इसको दे दो, ऐसा नहीं है ना। आप ऐसी बनने की इच्छा भी रखें, याचक बन के, भिखारी बन के आपको थोड़ी रहना, आपको राजा बन के रहना, आपको आगे बढ़ के रहना, आपको दूसरों से ऊंचे दिखाई पड़ना है। इसीलिए आपको जब हम जाएं तो कम से कम बहुत अच्छे नए कपड़े न पहने, बड़े महंगे कपड़े न पहने, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने। हमारे बहुत से दिव्यांग ऐसे भी हैं जो टाई वाई लगा के जाते हैं, उनका सम्मान बढ़ता है, बढ़िया लगता है। हमारे कई व्यक्ति हैं जो साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं। जरूरी नहीं कि टाई आप लगाएं, लेकिन अगर टाई भी लगाते हैं तो कोई बड़ा बुरा बात नहीं है। अच्छे कपड़े पहन के जाएं, अच्छे ढंग से बन ठन के जाएं, अपने को शालीन दिखें, और बातचीत में भी हमेशा आक्रामक या बड़ी दयनीय बहुत दीनहीन बन के न जाए और न बड़ा आक्रामक जाए। आप एक मध्यम ढंग अपना करके, एक बड़े प्यार से बात करते हुए और बड़े गौरवान्वित होते हुए, अपनी दिव्यांगता को हर समय जब बात कर रहे हैं तब भी आप कि वो सोच रहे हैं कि अरे ये चल नहीं पाता है, ये नेत्रहीन है, इससे क्या बात करें। नेत्रहीनों से मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे दिव्यांग साथी जो हैं वो हमेशा बिल्कुल आत्मविश्वास की बात करते हैं और बड़े गौरवपूर्वक बात करते हैं और बड़ा अपने को हावी होकर के बात करते हैं। तो हम खैर हावी होने की बात से नहीं समर्थन करते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा रिझाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दीनहीन बनने की जरूरत नहीं। आपके अंदर सशक्त बनिए। मैं यहां लखनऊ में एक बहुत बड़ा 27 तारीख से 4 तारीख तक, आज उसका आखिरी दिन है, अवध शिल्प ग्राम एक्सप्रेस वे पे है। जो ये एक्सप्रेस वे पे नहीं, जो रिंग रोड है हमारी, जो शहीद पथ कहा जाता है जिसको, उसके बाएं तरफ है। इधर से जाने में बाएं तरफ, उधर से आने में दाहिने तरफ। वहां पे विभिन्न राज्यों की उत्पाद आए थे, बड़ा समारोह था, बहुत उसमें जाने का, और दिव्यांगों के जाने के लिए विशेष व्यवस्था थी। वहां पे व्हील चेयर भी थी। वो राज्य सरकार ने करीब 7-8 व्हील चेयर रख रखी। खैर मैं तो अपने व्हील चेयर लेकर गया था, और वहां पे आप जाइए, जाकर के आप देख सकते थे, पूरा सब कहीं जा सकते थे, सभी स्टॉल पे देख। वहां पे हर राज्य की आई थी, आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन, एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के एक उत्पाद आए थे। बड़े अच्छे अच्छे उत्पाद थे, लकड़ी का सामान। एक झूला वहां पे बिक रहा था, 1,65,000 का लकड़ी का, मुरादाबाद का किसी ने बनाया था। और हाँ, एक और बात बताएं, 2 दिव्यांग हमें मिले जो कि अगरबत्ती और पूजा की सामग्री बेच रहे थे, उनका भी स्टॉल लगा था। तो इस तरीके से मैं पूरे मेले का अपने व्हील चेयर पे पूरा मैंने चक्कर लगाया, घूमा, देखा, आपके लिए, आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आप भी जाने। तो इस प्रकार से उत्सव में, जब कभी आपके यहाँ गणतंत्र दिवस के उत्सव होते हैं जिलों में, वहां पे जाइए, पुलिस लाइन जाया करिए। जब आपके कम से कम सार्वजनिक उत्सव में आपकी हाजिरी होना जरूरी है। अगर कोई नहीं बनाता तो आप आगे जाकर के बैठिए। ऐसा नहीं कि अपने को बड़ा वो करते। मैं जब कब सम्मेलन या किसी जगह पर मैं बुलाया जाता हूं तो मैं पिछली पंक्ति में नहीं, आगे जाकर के बैठता हूं। इसलिए बनता हूं क्योंकि हम जब बैठते हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा समस्त दिव्यांग जगत आगे बैठा है। हम पीछे बैठकर पीछे लाइन में नहीं रहना चाहते हैं कि पीछे लास्ट बेंच पे सिटिंग स्टूडेंट बनकर नहीं रहना चाहते।
हम अग्रिम पंक्ति में रहना चाहते हैं। आपको भी अग्रिम पंक्ति में रहना है। तो इस प्रकार से आपके लिए हम कुछ वीडियो करके अवध शिल्प ग्राम हुनर हाट के कुछ वीडियो लाए हैं, आपको दिखाएंगे। इसी के साथ साथ तो आप जरूर देखें। मुझे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, खुश रहें, बड़ा हमेशा सशक्त रहें, निराश न रहें। जो कुछ हो रहा है होएगा, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप इस युग को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। युग को परिवर्तन करने का मतलब समाज को एक दिशा देने के लिए आए हैं। दिव्यांग है तो क्या हुआ, है ना? तो इन सब भावों के साथ आपको आगे बढ़ने का संकल्प लेना है और आगे बढ़ना ही है। नमस्कार मित्रों, कल फिर यार हमें सब्जी काटनी गाड़ी पता नहीं ना सुराई के पास नहीं